हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग गोधली बुक जो है आपका हिंदी का जो गोधली बुक है क्लास 10th में, उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है 20 के दांत, ठीक है ना। उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मतलब 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर से जो है पूछा जाता है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं और भी चैप्टर जो है एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा जो और भी चैप्टर जो है आप लोगों को कम से कम ऑब्जेक्टिव करवा दूँ, ठीक है ना। अभी रेगुलर क्लास चलेगा, लेकिन अभी आप लोगों का एग्जाम है तो पहले आप लोग हैं, तो नया बैच जो है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप लोग हैं तो पहले आप लोगों का एग्जाम है, इसलिए पहले हम लोग आप लोग पे ध्यान दे रहे हैं और आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर करवाने की कोशिश करें ताकि आप लोगों का जो है विशेष रूप से हेल्प हो सके। तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के सामने में, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन है सन 1958 में, सन 1957 में, सन 1963 में, सन 1959 में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1959 होगा बच्चों। 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? नलिन बिलोचन शर्मा। और ये किस कहानी के लेखक हैं? 20 के दांत कहानी के लेखक हैं, ठीक है ना। इनका जन्म जो है पटना में ही हुआ था। पटना के बदर घाट एक जगह है, ठीक है ना। तो वैसे ही मतलब पटना में एक जगह है बदर घाट, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी जो थे उनका नाम था पंडित रामावतार शर्मा, और माताजी जो थी उनका नाम था रत्नावती शर्मा, ठीक है ना। आप लोग ये सब याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? प्रयोगवाद का वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक में जो घटना घट रही है हमारे अगल बगल में, समाज में जो घटना घट रही है, तो वो उस घटना को जो है ना ये एक कहानी का रूप देते थे, एक कविता का रूप देते थे, ठीक है ना। तो वो कौन थे? वो थे नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। वो कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा। आपका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, बद्रीनारायण, सुमित्रानंद पंत। तो आपका सही आंसर होगा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ किसके कविता से हुआ था, ठीक है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं, ठीक है ना। राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता, इनमें से सभी, ठीक है ना। इसमें मनोवैज्ञानिकता मतलब मनुष्य के भाव, मतलब कि मन के भाव को इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। जो मतलब अपना बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगता है, ठीक है ना। और दूसरों का जो बच्चा होता है वो बहुत ही खराब लगता है। अगर अपना बच्चा जो है कुछ गलती करता है तो इंसान माफ़ कर देता है, उतना सीरियस नहीं लेता है। लेकिन दूसरे का बच्चा कुछ गलती करता है तो वो आगे जा कर के चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश बन सकता है। ऐसी हम मतलब कि ऐसी मनुष्य की जो है अवधारणाएं होती है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को इस कहानी के माध्यम से नलिन बिलोचन शर्मा जी जो है मनोवैज्ञानिकता मतलब मन के भाव को मतलब कैसा जो है इंसान के मन में जो भाव चलता है उसी चीज़ को इसमें इस कहानी के माध्यम से पिरोने की कोशिश किए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? मतलब 20 के दांत कहानी जो है वो किस वर्ग के बारे में मतलब किस वर्ग के बारे में बताता है, किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो ये मध्यम वर्ग के बारे में ये कहानी जो है बताता है। मध्यम वर्ग के साथ में जो समस्या आती है, जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, वो सब चीज़ के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो है बंगला भाषा का शब्द है। बंगाल में जो बंगला भाषा में हम लोग बेटा को खोखा कहते हैं, बेटी को खोखी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका बंगला भाषा का शब्द है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की जो है 5 लड़कियां थी, ठीक है ना, जो कि बहुत ही सरिया सुशील और सहनशील किस्म की थी। उसको वो ना ही किसी चीज़ को तोड़ती थी ना ही फोड़ती थी, मतलब चुपचाप घर में एक कोने में बैठी रहती थी, बहुत ही सुशील थी, ठीक है ना। और उनका बेटा जो था वो हरामखोर था, ठीक है ना, वो हर एक चीज़ को तोड़ते रहता था, ठीक है ना। इकलौता बेटा था, ठीक है ना। तो उनकी कितनी बेटियाँ थी? 5। सोफर शब्द का अर्थ है,
सोफर शब्द का अर्थ जो होता है बच्चों, सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, ठीक ना। और क्लीनर जो होता है, जो गाड़ी को साफ करता है, उसको भी हम कहते हैं सोफर ही कहते हैं, ठीक है ना। ड्राइवर या क्लीनर हम लोग बोल सकते हैं। अगर क्लीनर आपको रहेगा दिया हुआ, ठीक ना, साफ सफाई गाड़ी को साफ करने वाला, तो वो अगर आपको दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप क्लीनर मारिएगा, अगर ड्राइवर रहेगा तो आप लोग ड्राइवर मारिएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ये जो है, ये बात सेन साहब बोले थे। किसके बारे में? मदन के बारे में बोले थे, जो ऐसा ही लड़का जो है आगे जाकर के चोर, गुंडा, डाकू बनता है, ठीक है ना। तो और अपना बेटा जो है अगर वो कार को तोड़ भी दिया तो वो इंजीनियर बनेगा। अब मदन अगर तोड़ दिया, मतलब मदन सिर्फ छू दिया तो वो चोर, गुंडा बन जाएगा, ठीक है ना। ये बात तो इसलिए बोले क्योंकि मदन जो है गरीब है, ठीक ना, एक मध्यम वर्ग के परिवार का बच्चा है, ठीक ना। और सेन साहब जो थे बहुत ही अमीर आदमी थे। उसी के अंदर में गिरधर लाल जो था, गिरधर लाल नाम का एक व्यक्ति था जो किरानी था, क्लर्क था, उनके यहाँ काम करता था। और गिरधर लाल का एक बेटा था जिसका नाम था मदन। वो सिर्फ गाड़ी को छू देता है, ठीक ना। छू देने के कारण जो है सेन साहब उस पर मतलब सेन साहब उसके बारे में बोलते हैं और मतलब गिरधर लाल को और मदन को, जो मदन की माँ को परेशान करते हैं बस गाड़ी के छू देने से, ठीक है ना। और सेन साहब का जो बेटा था वो गाड़ी को तोड़ भी देता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सेन साहब ये बात बोले थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो ये इसका राइट आंसर होगा 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? नलिनी बिलोचन शर्मा की। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? माता, सेन साहब, पिता, खोखा। तो मदन जो था, ठीक है ना, तो क्या करता है? मदन बदमाशी करता था, ठीक है ना। मदन जो है बदमाशी करता था और सेन साहब जो थे वो मतलब मदन के पिताजी को बुला करके उनको डांटते थे, ठीक है ना। तुम्हारा बेटा जो ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। तो सेन साहब खड़ी खोटी सुनाते थे मदन के पिताजी को, और मदन के पिताजी जो थे घर आते थे, गुस्सा मदन को पकड़ के कूट देते थे। जब कूट देते थे, बहुत मारते थे, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? अपने पिताजी के हाथों पीटता था, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? पिता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है ना। क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो यहाँ मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद और नलिनी बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के जो कहानीकार, जो लेखक हैं, उनका नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है ना। लेखक का नाम, लेखक की मृत्यु, लेखक का जन्म, ठीक है ना। ये आप लोग एकदम मुंह पे याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल जो था ना, वो मदन जो था, बच्चा जो था, ठीक है ना। मदन के पिताजी थे कौन? गिरधर लाल, ठीक है ना। कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता, असोफाली का पिता। वो किसके पिता थे? मदन का पिता था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। खोखा खोखी का क्या नाम था? खोखा 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम रखा गया था कासू, ठीक है ना। सेन साहब की 5 बेटियां थी, ठीक है ना। 5 बेटियां थी और जब उनको कोई उम्मीद नहीं रह गया था जो अब हमको कोई बेटा होगा, तब बुढ़ापे में उनको एक बेटा होता है। ना उम्मीद आंखों का तारा था, हद से ज़्यादा प्यार करते थे उसको, ठीक है ना। हद से ज़्यादा प्यार करते थे, एकदम खूब मानते थे, ठीक है। वो कुछ गलती भी करता था तो उसको कोई बोलने वाला, किसी की हिम्मत नहीं था जो वो उसको कोई कुछ बोल सकता है। वो अपने से बड़ी बहन पे भी हाथ चला देता था। ड्राइवर जो था, घर के नौकर चाकर जो थे, उस पे भी वो हाथ चला देता था। एक वो भी समय अभी मतलब उस पे मतलब उसको कोई छू नहीं सकता था, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सेन साहब मतलब सख्त हिदायत दिए हुए थे जो उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, इतना प्यार करते थे। अभी के गार्जियन जो हैं अपने बच्चे को, अगर बच्चा रोता है, मतलब मारते हैं, रोता है, तो चुप कराने के लिए चॉकलेट खिलाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग के समय में जब गार्जियन मारते थे, जब हम लोग रोते थे, तो चुप कराने के लिए और मारते थे, समझ जाइए। एक हम लोग का भी समय था। और अभी के बच्चा जो है, 1 गो रहे चाहे 2 गो 4 गो रहे, ठीक है ना। तो अभी का बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा दुलारू होता है, वो भी एकलौता रहता है तो और ज़्यादा, ठीक है ना। तो खोखा का नाम जो था वो कासू रखा गया था, ठीक है ना।
जब उसका जन्म हुआ था तो उसका नाम कासू रखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, ठीक ना। उसमें गुण आदमी बनने लायक नहीं था, लेकिन सेन साहब जो हैं उनको बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन बनाना चाहते थे और इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन वो आदमी बनने लायक भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। एक होता है हरा शंख, वो महाशंख था, ठीक है ना। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था, ठीक ना। और गिरधर लाल कहाँ काम करता था? सेन साहब के फैक्ट्री में काम करता था। क्या था? किरानी था, क्लर्क था, ठीक है ना, उनके यहाँ काम करता था। तो वहाँ मदन पूछता है, मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था, गिरधर लाल का बेटा था, उसका उम्र जो है वो 5 से 6 साल था, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, ठीक ना। मतलब कासू जो है, एक बार क्या हुआ था ना, कासू अपने महल को छोड़ करके बगल वाले गली में जहाँ पे मदन रहता था, ठीक ना, वहाँ पे वो निकल गया और वहाँ पे मदन जो है ना लट्टू का खेल खेल रहा था। लट्टू का खेल खेल रहा था, कासू बोला मैं भी खेलूँगा, मदन मतलब बोला नहीं दूंगा खेलने के लिए। तो वहाँ पे और भी बच्चे थे, वो रेडी हो गए, लेकिन मदन अड़ गया, बोला कि अबे जा यहाँ से, तेरे लट्टू हैं क्या, जा अपने बाबा के कार में बैठ। मदन कासू जो था मन को बढ़ा था, इतने कम उम्र में अपनी बहन को भी मारता था, अपनी बड़ी बहन को पे भी हाथ चला देता था, घर के नौकर चाकर पे भी हाथ चला देता था, मन को बढ़ा था ही। मदन को एक घूंसा मार दिया। अब मदन जो है वो आव देखा न ताव, पकड़ करके कूट दिया, पकड़ कर जम कर मरम्मत कर दिया, किसका? कासू का। और 2-3 वो दांत भी आगे से तोड़ दिया, खिड़की निकाल दिया उसका, ठीक है ना। तो मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू का खेल था, लट्टू का खेल खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, कौन? मदन। और उस लट्टू के खेल में कौन शरीक होना चाहता था? कासू शरीक होना चाहता था, ठीक है। फुटबॉल खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन खेल में, लट्टू के खेल में, किस खेल में? लट्टू के खेल में कौन शरीक होना चाहता था? कासू शरीक होना चाहता था, ठीक है ना। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? कितना दांत तोड़ा था? देखिए 3, 1, 2, 4, 2 दांत तोड़ दिया था आगे से, अगर के 2 दांत तोड़ दिया, ठीक है ना। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी थे? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय के फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? वो गिरधर लाल किरानी थे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो हुआ क्या था ना, एक बार सेन साहब अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे, उन मित्रों में से ना एक पत्रकार मित्र भी था। सेन साहब बोलते हैं जो मैं बड़े होने पर मैं अपने बेटे को, अपने कासू को जो है ना इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, ठीक ना। अब फिर सेन साहब पूछते हैं अपने पत्रकार मित्र से, आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तो पत्रकार मित्र बोलते हैं, वो जो बदमाशी करता था वो कासू, ठीक ना, उसको देखते हुए वो बोलते हैं कुछ हो ना हो, ठीक ना, मैं अपने बेटे को, अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ पहले, बाद में इंजीनियर डॉक्टर बनने का देखा जाएगा, पहले एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ। उनके बोलने, वो डायरेक्ट नहीं बोले सेन साहब को, लेकिन उनके बोलने का अर्थ ये था जो खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन आप बाद में बनाइएगा, पहले एक अच्छा इंसान बनाइए। इसी बात से जो है सेन साहब जो है ऐंठ करके रह गए। किसके बात से? पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ करके रह गए थे। कौन रह गए थे? सेन साहब, ठीक है ना। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर लाल, सोफर, सिंह साहब। तो गिरधर लाल का पुत्र कौन था? मदन। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का पुत्र था, ठीक है ना। 20 के दांत पाठ की विधा है, कैसी विधा है? वो निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, कहानी है। ये जो है ना एक प्रकार की कहानी है। तो जितना भी बुक में लिखा हुआ होता है ना, वो हर एक अलग अलग प्रकार का विधा होता है बच्चों, ठीक है ना। कुछ ललित निबंध होता है, निबंध होता है, कहानी होता है, ठीक ना। उसी प्रकार जो है ना ये 20 के दांत जो है ना वो क्या है? कहानी है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? सेन साहब जो थे ना उनके कार की कीमत जो थी, ऑप्शन है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। 7,500 था, 7,500, ठीक है ना। और इस कार पे जो है ना, इस कार पे सेन साहब बहुत ही ज़्यादा नाज करते थे, बहुत ही, मतलब कि एक अगर उस कार में एक अगर धब्बा भी लग जाता था तो सोफर और क्लीनर जो होता था उसका खैर नहीं रहता था, ठीक है ना। उस कार से सेन साहब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में हुआ था। आप लोग जन्म स्थान याद रखिएगा और जन्म किस डेट में, हर एक कवि का जन्म स्थान और किस दिन जन्म हुआ है, हैप्पी बर्थडे कब है उनका, ठीक है, लेखक का, तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताए हैं? कृष्णा घाट पटना, गांधी घाट पटना, बदरघाट पटना, रानी घाट पटना। यहाँ बदरघाट पटना में हुआ था, ठीक है ना। आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बता चुके हैं पहले भी आप लोगों को। पिता का नाम जो है पंडित रामावतार शर्मा था, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो कौन थे? पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? नलिनी बिलोचन शर्मा जी के माताजी का जो नाम था वो था रत्नावती शर्मा। आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण जो है ये नलिनी बिलोचन शर्मा की एक रचना है, ठीक है ना। दृष्टिकोण जो है एक प्रकार की एक रचना है जो जिसको कौन लिखे हैं? नलिनी बिलोचन शर्मा लिखे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? मतलब कि लड़कियां जो है ना वो कठपुतली की तरह, मूर्ति की तरह घर में जो है कहीं पड़ी हुई रहती थी। इस बात से गर्व था। किसको गर्व था? सेन साहब को और उनकी पत्नी को, ठीक है ना, सेन साहब को और उनकी पत्नी को। तो यहाँ पे देखिए भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो किसको गर्व था? लड़की जो थी ये उसके माता पिता को, ठीक है ना, मतलब सेन साहब और उनकी वाइफ को, ठीक है। वाइफ समझते हैं ना, वाइफ। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार जो था, वो कार जो था उसे खतरा, अगर उसको खतरा भी था तो किससे खतरा हो सकता था, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कासू से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ का मतलब एक ही है, कासू और खोखा। लेकिन यहाँ पे देखिए कासू एक नाम है, ठीक ना, खोखा जो है बेटा है। तो सेन साहब नाम से प्यार नहीं करते थे, नाम को नहीं मानते थे, ठीक है ना, बेटा से प्यार करते थे, ठीक ना, बेटा को माथा पे चढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। तो किसी को खतरा था तो वो किससे था? बेटा से था। ये तो नाम है, नाम कासू किसी का भी हो सकता है ना। तो किसको मानते थे? वो खोखा को मानते थे। तो खोखा जो है वो मतलब कभी मतलब पत्थर ईंट लेकर के उसका जो है वो कार का हेडलाइट कभी फोड़ देता था, कभी शीशा फोड़ देता था। और सेन साहब कहते थे कि ये आगे जाकर के इंजीनियर बनेगा। और वही मदन छू दिया तो वो चोर गुंडा हो गया, बाहर होशियार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार, खोखी, खोखा, उपयुक्त सभी। खोखा है, कार तो बाद में भी खरीद सकते हैं, फिर कहाँ से होगा, ठीक ना। तो कौन है? खोखा है। खोखा के कितने दांत किसने तोड़ा था? कौन तोड़ा था? देखिए मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। मदन तोड़ दिया था। कितना दांत तोड़ा था? 2 दांत तोड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? ये जो है आपका मछली 20 के दांत की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? 20 के दांत की पंक्ति है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, हो गया। आप लोग ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक ना, वो सारा क्वेश्चन आप लोग बार बार रिवीजन करिए और घर में। और भी वीडियो बन चुका है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का। वर्णिका का जो सेकेंड बुक है वो भी सॉल्व, मतलब कि लगभग उसमें सारा क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो सारा क्वेश्चन आप लोग पूरा देख लीजिए ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से। हिंदी में आप लोगों को 100 में 100 लाना है, मतलब 100 में 100 तो नहीं आएगा लेकिन 95 प्लस लाना है, तभी आप लोगों का रिजल्ट अच्छा बन सकता है और आप लोग ला सकते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव है 50 नंबर का, 100 को ऑप्शन देता है आप लोगों को, 50 नंबर बनाना है, ठीक है ना। 50 नंबर तो आप लोग सही बना ही सकते हैं, है ना। तो आप लोग कोशिश करिएगा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक भी गलत ना हो हर एक सब्जेक्ट में, ताकि आप लोगों का नंबर जो है अच्छा आ सके बिहार बोर्ड में, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पे अच्छा पकड़ रखना है, ठीक है ना। धन्यवाद।